लाहौर कलंदर्स जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी और हैरत अंगेज तौर पर आज लाहौर कलंदर्स ने 210 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए, वरना कराची के जो मैचेस हुए तीन, एक मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम 97 रन पर आउट हुई, एक मैच में 100 रन पर, एक मैच में 124-125 पे आउट हुई, लेकिन आज 210 रन बनाने में कामयाब हुई। और वो जो हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो बैटिंग उनकी थी वो फ्लॉप हो रही थी। फखर जमान आज चले और फखर जमान के अलावा फाटा से ताल्लुक रखने वाले ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद फारूक, उन्हें आज मौका दिया गया और उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। नईम को ड्रॉप किया गया, जबकि रावलपिंडीज की टीम में 4 तब्दीलियां की गई। उस्मान ख्वाजा जो 2 मैचेस खेले थे उनको भी ड्रॉप किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि कप्तान मोहम्मद रिजवान जो थे, आज उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की, उन्होंने विकेट कीपिंग सैम बिलिंग से कराई, लेकिन रिजवान ने ओपनिंग जरूर की। वो हर मैच में इनिंग्स ओपन कर रहे थे। 107 रन 7 इनिंग्स में कप्तान मोहम्मद रिजवान के, जिसकी वजह से टीम जो है मायूस कुन कारकर्दगी का शिकार हुई। और मोहम्मद आमिर भी बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए इस टूर्नामेंट में। बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे कि आइंदा का क्या सिनारियो हो सकता है, लाहौर कलंदर्स कैसे आगे जा सकती है प्लेऑफ्स के लिए, और भी जो मैचेस हैं। अब लाहौर कलंदर्स का जो मैच है कोयटा ग्लैडिएटर से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। और भी बहुत सारी चीजें जिनसे आज हम जिन पर डिस्कस करेंगे आज के शो में। हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो रोजाना दोनों अपनी राय का इजहार करते हैं। और हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, कैसे देखते हैं आज बैटिंग चल गई, फखर जमान चल गए, मोहम्मद फारूक चल गए, जो 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी उसी ने एक बड़े स्कोर की बुनियाद रखी। समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग जो नाकाम हो रही थी, इस मरतबा जो बैटिंग चली तो उसकी वजह से लाहौर कलंदर्स मैच जीता। बिल्कुल, अगर आप देखें तो बॉलिंग जितनी भी उनकी खेली है वो इतने बुरी परफॉर्म नहीं करी। बैटिंग से ही उनको था कि बैटिंग उनकी बिल्कुल जो है फॉर्म में नहीं थी। और आज जैसे आपने खुद बताया कि नईम को ड्रॉप किया, ये फारूक दूसरा मैच खेले थे, अगर पहला मैच जो खेले थे उसमें ऐसा नज़र नहीं आया कि यार ये कुछ ऐसे बैट्समैन होंगे, लेकिन आज उनको मे भी शायद उनका नंबर ही है, ओपनर थे तो उनको भी 5वें नंबर पर भेजा, तो आज ओपन कराए तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। 41 बॉल पे 63 रन बनाए, हर जगह शॉट्स खेले और अच्छे शॉट्स और पावरफुल शॉट खेले हैं, मतलब पावरफुल वाले फाटा वाले ही लगे हैं कि जानदार प्लेयर हैं। और फिर फखर की वही वाली बात है, जब मैंने हमेशा कहा है आपको कि अगर एवरेज निकाला जाए 60 में से अगर 55 मैच अगर लाहौर के अंदर जीता है और बैटिंग से जीता है, 200 रन किए, 180 किए, तो उसमें 55 इनिंग्स में जो है फखर जमान के रन जरूर होंगे। आज भी 84 रन किए, थोड़ी सी जैसे आपने कहा कीपिंग जो है बिलिंग से कराई, कैच भी छूटा, फखर का कैच छूटा, एक उन्होंने स्टंप भी छोड़ा अब्दुल्ला शफीक का, वो भी चीजें थी, लग भी साथ दे रही थी। कैच, फिर एक कैच आमिर की बॉल पे भी छूटा फखर का डीप स्क्वायर लेग पे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था आज लाहौर कलंदर्स के लिए, उनको ये कमबैक करना बहुत जरूरी था। आगे के लिए जो है ना ये पॉइंट्स टेबल जो है ना इंटरेस्टिंग हो गया आज के मैच जीतने के बाद लाहौर। समी, कैसे देखते हैं मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी पर बात करें, तनकीद हो रही है, मोहम्मद आमिर को रावलपिंडीज ने लिया, नसीम शाह फुल्ली फिट नहीं थे, वो चले गए इब्तिदा से, लेकिन एज अ सीनियर बॉलर मोहम्मद आमिर वो रोल प्ले करने में नाकाम रहे। हालांकि आज कैच भी जिस तरह बोला गया कि छूटा, लेकिन समझते हैं कि जो मेन प्लेयर्स मोहम्मद आमिर हुए, मोहम्मद रिजवान हुए, अगर वो रन्स नहीं करेंगे या विकेटें नहीं लेंगे तो उससे तो टीम को नुकसान हुआ। और आज आखिरी नंबर पर खड़ी है रावलपिंडी। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, देखें हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आमिर एक स्ट्राइक बॉलर है और इनकी टीम को जो ज़रूरत है वो अर्ली ऑन विकेट की ज़रूरत है, जो कि हमें पूरे टूर्नामेंट में नज़र नहीं आई। आज दोनों स्पिनर थे, इन्होंने ट्राई आउट किया, लेकिन वो भी खातिर खा विकेट नहीं ले रहे। और आमिर का अगर ओवरऑल स्टार्ट देखें 4 ओवर 25 रन 2 आउट, तो ओवरऑल स्टार्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर टीम वाइज अगर पूछें तो वो जो ऑफ दी ऑर्डर आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है विकेटों के लिए, वो न मिसिंग आई, जो शाहीन आफरीदी क्रिएट करता है लाहौर के लिए। जी हाँ बिल्कुल, तो वो अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई। फिर रहा था जो अपॉर्चुनिटी आई वो फिर उन्होंने अवेल नहीं की, जिस तरह कहा कि रन आउट एक छूटा, कि स्टंप छूटा, एक कैच छूटा सैम बिलिंग से। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इतनी कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है एज अ बॉलिंग यूनिट रावलपिंडी की। आप समझते हैं सैम बिलिंग से कीपिंग कराने का फैसला दुरुस्त था? देखिए काफी सारे फैसले, जब टीम हारती है तो एक फैसला नहीं होता। अगर आप ओवरऑल स्क्वाड देखें, रिजवान ओपन किए चले जाने बगैर परफॉर्मेंस के। हालांकि पास आपके पास डोमेस्टिक के 2 टॉप परफॉर्मर है, शाहजेब है, फिर अब्दुल्ला फजल है, अगर चाहते तो उन दोनों को ओपन भेज सकते थे, लेकिन ट्राई आउट नहीं किया। फिर इस तरह बॉलिंग में मैंने कहा कि 6-7 मैच हो गए हैं, अभी तक उन्होंने नए बॉल पे विकेट नहीं ले रहे और क्रिएट नहीं कर रहे चांसेस। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो वही थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट से बॉलिंग हो रही है कि विकेट ले नहीं जा रहे। फवाद, कैसे देखते हैं मोहम्मद रिजवान बज़िद थे कि इनिंग्स ओपन करेंगे, 7 मैचेस
107 रन 7 इनिंग्स में, सिवाय पहले मैच के जिसमें उन्होंने 41 रन बनाए, उसके बाद तो गुज़िश्ता 6 मैचों में जब कप्तान परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर बाकी टीम पर तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। देखिए, ऐसा होता है कि हम सारा जो है कसूरवार रिजवान को तो नहीं कह सकते, बट एक ही कसूर है कि अभी इससे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसकी परफॉर्मेंस यस मैटर करती है, ज़रा एज अ कैप्टन आपको परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा, बाकी लेकिन बाकियों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आप आज अभी इन्होंने बोला शाहजेब खान को खिला सकते थे, शाहजेब खान को एक अच्छी बात है कि उसको एज अ ओपनर ही खिलाया उन्होंने, ठीक है। तीसरे पे यासिर खान गया, तो ये अब्दुल्ला फजल के साथ क्यों नहीं हुआ? वो भी ओपनर ही खेल रहा था ना। बजट थे रिजवान के, मैंने ओपन ही कर दिया। रिजवान तो अभी भी ओपन ही आया है ना। नहीं, अभी बजट है, उन्होंने 7 मैचों में उन्होंने के होते हुए अब्दुल्ला फजल, शाहजेब, यासिर खान के होते हुए भी उन्होंने अपना नंबर तो नहीं छोड़ा। तो रिजवान भी तो ओपनर ही है ना T20 में, वो तो ओपन ही की है उन्होंने। जितनी क्रिकेट खेली है T20 में किस नंबर खेली है? लेकिन अगर नाकाम हो रहे हैं तो कोई थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी आदमी करता है। असल बात यह है कि इकबाल भाई, अगर आप जब इस पे तस्करा ज्यादा कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि जब ये जो यासिर खान भी खेल रहे हो तो वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हो, या दूसरे भी उनके साथ जो भी ओपनर, जैसे क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला फजल नहीं, अब्दुल्ला वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो था भाई, तो उस्मान ख्वाजा वो भी होते तो फिर हम ये बात कर सकते थे यार वो भी फॉर्म में, आप नीचे आ जाएं। लेकिन कोई भी फॉर्म में नहीं है तो ना, प्रॉब्लम ये है, तो अब उसको उनको भी फायदा हो रहा है, क्या करे? तो इसलिए बंदा क्या करे, जस्टिफिकेशन कैसे देगा? तो उसको भी पता है कि यार कोई कुछ नहीं कर रहा, मुझसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो चेंजेस कर रहा है। अब आज जैसे कीपिंग, मुझे ऐसा लगता है कीपिंग ग्लव्स ना पहनना वो एक थोड़ी सी गलत बात थी, क्योंकि एज अ टीम आपको उसको कीपिंग करनी चाहिए, क्योंकि सैम विलियम्स को बहुत अरसा हो गया हमने कीपिंग करते हुए देखे। तो आज देख लें, वो बिल्कुल उनके हाथ में वो सीधा बॉल नहीं आ रहा था, वो सीधे बॉल पे गिर रहे थे, जिसकी वजह से देखिए कॉर्डबेन अर्ली ऑन जो है छूटा उनका फखर का, देखा 84 कर गया वो, ठीक है। कैच तो जब छूटा तो उसके बाद तो 15 ही रन किए उसने, लेकिन जब उसका कॉर्डबेन छूटा उसके बाद पता नहीं 50 रन उसने बनाए हैं, ठीक है। तो स्टंप छोड़ दे अर्ली ऑन, अब्दुल्ला शफीक आए और जो है उनका जो है 5-8 रन पे तक स्टंप छोड़ दिया, तो वहां से बड़ी चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन समी, अगर आप देखें कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान, अगर इनकी 7 इनिंग्स को देखें कि किस तरीके से वो आउट हुए, लगता है कि आप भी बॉलर हैं, बॉलर ने उन्हें पकड़ लिया है कि उनका ऑन बड़ा मजबूत है और ऑफ साइड पे मुश्किल होती है उनको। देखें आप किस तरीके से वो आउट हुए। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ था, फिर दूसरा हैदराबाद, ये वाला मुल्तान। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर आप इनकी ज्यादातर डिस्मिसल देखें, जो बॉल अंदर आ रही है, स्टंप की तरफ आ रही है, उस पर इनको डिफिकल्ट हो रही है। और इकबाल भाई, मेरा मानना ये है कि जब आप फॉर्म में नहीं हो तो आप, और टीम ऑलरेडी हार रही हो आपकी, तो आपको इनिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हार रहे हो और आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिले तो ऑलरेडी टीम अंडर। और अगर आप ये एक्सक्यूज बनाए दूसरे भी नहीं कर रहे हैं तो मैं भी अगर नहीं कर रहा हूं तो क्या हुआ, लेकिन ये एक्सक्यूज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिजवान पर रिलाय कर रही थी रावलपिंडी इसकी। जी हाँ, देखें, एक्सक्यूज की ये जगह नहीं है, PSL है, इतना बड़ा इवेंट है, आप ऑलरेडी 6-7 मैच हारे हो तो एक्सक्यूज बनता नहीं है। फिर जितना एक्सपीरियंस रिजवान से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस हो या नीचे आके आप टीम को संभालें, तो वो उन्होंने नहीं किया। हालांकि फिर अगर आप बात करें आपने नहीं खिलाना दोनों ओपनर को, तो फिर आपने पिक किया। तो ये ड्राफ्ट में से जो है, ड्राफ्ट से लेकर यहाँ तक कि अगर आप रावलपिंडी देखें, पहला सीजन था, नहीं इनसे इतना परफॉर्म हुआ, लेकिन बाकी जो मैच है तो कुछ ना कुछ करके इन्हें जीतना है, अच्छी परफॉर्म करके, ताकि वो जो फैन है, जो मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, वो इंटैक्ट रहे और लगे कि अगले साल के लिए कुछ ना कुछ ये तैयारी करें। महंगी तरीन टीम, 2 अरब 45 करोड़ रुपए की रावलपिंडी, जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी नहीं हुई पता है। वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे थी कि भाई टीम अच्छी बनी बाज़ाहिर मैंने आपको कहा, नज़र ऐसा आता ऑन पेपर अच्छी टीम नज़र आई थी, बट ठीक है इंजरीज भी हुई और जो उनके बड़े प्लेयर थे वो फॉर्म में भी नहीं है, चाहे वो बॉलिंग एरिया हो उनका, चाहे वो बैटिंग एरिया हो, तो दोनों चीज़ों में वो फॉर्म में नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। और जाहिर है जब महंगी टीम बिकती है फिर उससे परफॉर्मेंसेस ना आए तो फिर बातें तो होती हैं, जाहिर है फिर मुश्किलात होती है टीम को।